करेंगे बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीएस ज्ञान बिंदु को एक्सरसाइज नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 कहता है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए। आगे है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, जन्म करते हैं एडेक। जल में घुलनशील है तो बी सी। आगे चलते हैं प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, विटामिन डी। मछलियों के एकीकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है, विटामिन डी की। कहता है कि कोलेकेल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम सामान्य नाम क्या है, विटामिन डी के कैल्सीफेरॉल। आगे चलते हैं विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई के टेकोफेरॉल। ठीक, आगे विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। आगे है कहते हैं विटामिन सी विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, लिंग ग्रंथियों की शमन क्रिया में। कहता है कि मानव शरीर में जो है पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से बेरी रोग होता है। आगे दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, कैल्शियम होता है दांतों में। आगे है निम्नलिखित किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, फ्लोरीन का। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, गंधक। आगे है आपका उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संश्लेषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में है, मतलब मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में तथा हड्डियों के विकास में। आगे है पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, आयरन की। आगे है लोहा आवश्यक है, मतलब हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। आगे है कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, सेब। आगे है घातक रक्त अल्पता, कहता कि घातक रक्त अल्पकता यानी कि एनीमिया विटामिन किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 कमी से। आगे है कि एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है, 0 कैलोरी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, मैसूर में। बच्चों में अंगों की अस्थियां जुड़ जाती है यदि कमी हो किसका, विटामिन डी, मुड़ जाती है विटामिन डी कमी से। आगे निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, कहता है विटामिन B6 का स्रोत है मतलब धान की चोकर। विटामिन ई है गेहूं अंकुर तेल। विटामिन के है अल्फाल्फा। और विटामिन B2 हो जाएगा यकृत कॉड तेल, जो ही गलत है। आगे चलते हैं, आगे है आपका विल्सन रोग एक अनुवांशिक विकार है जिसमें क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में तांबा शरीर में संचित हो जाता है। कहता है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी से जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। कहता है माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है, लोहा। कहता है कि सनसाइन विटामिन है, विटामिन डी, सनसाइन सूरज वाला। आगे चलते हैं, कहता है कि विटामिन कौन सा है, फोलिक अम्ल विटामिन है। आगे की 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, प्रोटीन। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन ए। कहता है कि छीली हुई सब्जियों को मतलब धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन सी। अब आगे है विटामिन B6 कमी से पुरुष में हो जाता है रक्त अल्पता। आगे की परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई, विटामिन ए के लिए। केसिन दुग्ध होता है या होती है, प्रोटीन। कहते हैं निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है, फ्रक्टोज के कारण, लैक्टोज के कारण। किसका हो जाएगा, लैक्टोज, आंसर हो जाएगा बी। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित बसीय एल्कोहल। आगे आहार में लवण का मुख्य स्रोत क्या है, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना है। आगे है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, कैरोटीन विटामिन, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। अब आ गया कि एक
कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। आगे है आपका शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यकता होती है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। आगे है पौधे में जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में। कहता है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी। आगे चलते हैं। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या होता है? दूध। चलिए दोस्तों, आज यहाँ पर चैप्टर 7 खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में चलेंगे।